ओम शांति, ओम शांति। थोड़ा सा पर्दा हटाइए हो। आज बाबा की 24 जनवरी 2022। आज के महावाक्य है, मीठे बच्चे मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। कौन अभिमानी? हाँ। प्रश्न, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? उत्तर, सर्विस का। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें? यह शौक रखो। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करें, यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। कौन मिशन है? पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों की रजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। इसलिए बच्चों की रजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहां भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं। वहां पर्चे छपाकर बांटने हैं। वहां क्या छापने हैं? पर्चे छपाकर बांटने हैं। ढिंढोरा पिटवाना है। क्या पिटाना है? ढिंढोरा पिटवाना है कि जागो, समय पहचानो, धरती पर भगवान आ चुके हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, तुम भी अपना भाग्य बना सकते हो। फिर मत कहना हमको बताया नहीं। तो कौन कौन ढिंढोरा पिटवाएंगे अपने अपने गांव में? कौन कौन पिटवाएंगे? कोई नहीं। जा रहे हैं ना, देखिए सुखनी मत ढिंढोरा पिटवाने के लिए रेडी है। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं
कि मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। कौन सी आदत? देही अभिमानी। बाबा कहते दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? कौन सा होना चाहिए गौतम भाई? सर्विस का, सेवा का, सर्विस का। क्योंकि जब तक सेवा का शौक नहीं होगा तो दैवी राजधानी स्थापन होगा नहीं होगा। तो आप लोग को शौक है कि नहीं है? खाली शौके है या करते भी है? नहीं समझे? शौक है मतलब करेंगे, और शौक नहीं है मतलब नहीं करेंगे। सही बात है कि गलत बात है? जिसको शौक रहेगा वो बिना सेवा किए बिना रह पाएगा नहीं ना। तो वही बाबा कहते हैं कि सर्विस का, ज्ञान रत्नों का दान कैसे करे, या शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की। कैसी मिशन पे हम उतरे हैं? पतितों को पावन बनाने की। इसलिए बच्चों की रजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। क्या करनी है? खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चा छपा कर बांटने हैं। कैसे? हाँ, कुछ लोग तो पर्चा देने में भी डरते हैं कि कोई पूछ दिया तो। नहीं समझे? तो डरता कौन है? जिसका देह अभिमान बहुत ज्यादा होता है। डरता कौन है? जो ऐसे बैठता है। डरता कौन है? जिसके अंदर देह अभिमान ज्यादा होता है और जिसके अंदर धारणा बहुत कम होता है। ऐसे लोगों को पर्चा देने में भी क्या लगता है? डर लगता है। आप लोग को लगता है ना? बाबा कहते हैं ढिंढोरा पिटवाना है। क्या करना है? हाँ, गीत क्या बजा है? तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। और क्या चाहिए? और कुछ चाहिए? ओम शांति। निराकार सेवा बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे देही अभिमानी भाव। क्या समझाते हैं? अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। क्या करो? हम आत्मा हैं, हमको बाप पढ़ाते हैं। बाबा ने समझाया संस्कार सब आत्मा में ही रहते हैं। कहाँ रहते हैं? संस्कार सब। जब माया रावण का राज होता है अथवा भक्ति मार्ग शुरू होता है तो देह अभिमानी बन जाते हैं। सत्युग त्रेता में देही अभिमानी, और द्वापर से क्या बन जाते हैं? देह अभिमानी। फिर जब भक्ति मार्ग का अंत होता है तो बाप आकर बच्चों को कहते, बच्चे अभी क्या करो? अभी देही अभिमानी बनो। क्या बनो? बच्चों कहते हैं अभी देही अभिमानी बनो। तुमने जो जब तप दान पुण्य आदि किए हैं उनसे कुछ भी फायदा नहीं मिला। क्या करे बाबा? जब तप दान पुण्य आदि किए उससे कुछ भी फायदा क्यों? एकदम तो पतित बनते ही गए ना। पावन बने क्या? पतित तो बनते ही गए। 5 विकार तुम्हारे में प्रवेश होने से तुम देह अभिमानी बन पड़े हो। रावण ही तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। कौन बनाते हैं? वास्तव में असल तुम देही अभिमानी थे। फिर से अब ये प्रैक्टिस कराई जाती कि अपने को आत्मा समझो। क्या समझो? अपने को आत्मा समझो। कल बाबा ने क्या कहा था? मालिक बन करके कर्म कराओ। कैसे कर्म कराओ? हाँ, परवश होकर के नहीं, मालिक बन करके कराओ। कर्म करते कर्म से नहीं आ रहा, इसी को बोलते कर्म योगी। कर्म करते कर्म से नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया ना, तो बाबा ने कहा वही कि अपने को क्या समझो? देह समझो। अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। ये पुराना शरीर हमको छोड़ नया जाकर लेना है ना। सतयुग में अब 5 विकार होता नहीं है। देवी देवता जिनको श्रेष्ठ पावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रेष्ठ पावन कहा जाता है। वह सदैव आत्माभिमानी होने के कारण 21 जन्म सदा सुखी रहते हैं। कितने जन्म? फिर जब रावण राज होता है तो तुम बदल कर देह अभिमानी बन जाते हो। इनको सोल कॉन्शियस और उनको बॉडी कॉन्शियस कहा जाता है। सत्युग में हम लोग सोल कॉन्शियस और द्वापर में बॉडी कॉन्शियस। सोल कॉन्शियस मतलब आत्माभिमानी और बॉडी कॉन्शियस मतलब देह अभिमानी। निराकारी दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठता।
परम धाम में, तो सोल कॉन्शियस बॉडी कॉन्शियस का प्रश्न ही नहीं उठा। वो तो है ही निराकारी दुनिया, वह तो है ही साइलेंस वर्ल्ड। यह संस्कार इस संगम युग पर ही होते हैं। तुमको देह अभिमानी से देही अभिमानी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सत्युग में तुम देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो, कि नॉलेज है कि हम आत्मा है। सत्युग में आत्मा का ज्ञान होता है, इसलिए कोई दुख नहीं होता है, कोई पाप भी नहीं होता है। और द्वापर से देह समझे तो पाप भी हुआ तो दुख भी हुआ। अब तो खाली देह ही समझते हैं, कुछ ज्यादा ही देहभान हो गया। हम दो हमारे दो, हमारा परिवार खुश रहे, हमारे बाल बच्चे खुश रहे, इन लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी पड़ोसी में कुछ हो भी गया तो चलेगा, लेकिन हमारे घर वाला कुछ कहा नहीं होगा भाई। जब पड़ोसी में हो सकता था, कल तुम्हारे घर में भी होगा। हमको दुख कब होता है? जब अपने परिजन को चोट लगता है, जब अपने संबंधियों को कुछ होता है, तब न रोते हैं, तब न दर्द होता है, तब न विचार चलता है कि और किसी के बारे में सोचते हैं कि फलाना का एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो आंसू आता है क्या? उसके बारे में विचार चलता है क्या? चलता है? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है? क्योंकि उसके साथ संबंध ही नहीं है। तो बुद्धि कहाँ जाती है? जिसके साथ संबंध है। तो बाबा ने अभी क्या समझाया? तुम्हारा तो एक के साथ संबंध है। किसके साथ? बाबा के साथ। तो बुद्धि क्यों भटका रहे हो? जब बाबा के साथ संबंध है तो उसको दुख होता है, तो तुमको दर्द काहे होता है? इसका मतलब संबंध तुम्हारा उसके साथ जुड़ा हुआ है। समझ में आया? मन से पूछना है कि तुम उधर क्यों जाता है? मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ठीक है, लगातार अपने से पूछेंगे, जैसा किया वो भोगेगा, चाहे बेटा हो या बेटी, पति हो या पत्नी। 63 जन्म का अकाउंट लेके आया है, वो बाबा को याद नहीं कर रहा है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो मन को बोलना है तुम टेंशन काहे लेते हो? तुम सहयोग करो, सेवा कर दो, लेकिन टेंशन नहीं लो, दुखी मत हो। किसको समझाएंगे? खुद को। किसको समझाएंगे? खुद को। तो सत्युग में देही अभिमानी होने के कारण दुख नहीं उठाते हो कि नॉलेज है हम आत्मा है। यहाँ तो सब अपने को देह समझते हैं। बाप आकर समझाते, बच्चे अभी देही अभिमानी बनो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर तुम विकर्माजीत बन जाते हो। शरीर भी है, राज्य भी करते हो, तो आत्माभिमानी हो। यह जो तुमको शिक्षा मिलती है, इससे तुम आत्माभिमानी बन जाते हो ना, सदैव सुखी रहते हो। बाबा जो हम बच्चे को शिक्षा देते हैं, इससे तुम क्या बन जाते हो? सदैव सुखी बन जाते हो ना। बाबा की देखिए, दुनिया में डर किस बात का? मरने का। कहीं हमारे परिवार कुछ न हो जाए, हमारे संबंधी कुछ न हो जाए, सोच के ही आदमी को हाथ पैर फूल जाता है। कहीं कोरोना आया है, उसको कुछ हो गया तो घर कैसे चलेगा? अरे जिसको होना होगा कोई रोक भी नहीं सकता है। आज चलेगा, वो चल जाएगा तो भी अच्छा से चलेगा, क्योंकि चलाने वाला चला रहा है, वो थोड़ी चला रहा है, वो तो माध्यम है। क्या है? परमात्मा किसी और न किसी और को माध्यम तो बना ही देगा। समझ में आया? नहीं आया? इसे लोग डिप्रेशन में चल जा रहे सोच सोच करके। ठीक है, सोल कॉन्शियस होने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाबा समझाते हैं, मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। वो गंगा स्नान जाकर करते, परंतु वह कोई पतित पावनी तो है नहीं, न योग अग्नि है। गंगा पतित पावनी है, योग अग्नि है, जिसे विकर्म भस्म हो। ऐसे ऐसे मौके पर तुम बच्चों को सर्विस करने का चांस मिलता है। समझाना है कि गंगा के पानी से तो तन का मैल भी धुलता नहीं है, तो मन का मैल कैसे धुलेगा? जैसा समय वैसी सर्विस। कितने ढेर मनुष्य स्नान करने जाते होंगे। कुंभ के मेले पर सब जगह स्नान करते हैं ना। कोई सागर पर, कोई नदी में भी जाते हैं, तो सबको बांटने के लिए कितने पर्चे छपाने पड़े। खूब बांटने चाहिए। क्या कहते हैं बाबा? खूब बांटने चाहिए। पॉइंट ही सिर्फ यह हो, बहनों भाइयों विचार करो, पतित पावन ज्ञान सागर और उनसे निकली हुई ज्ञान नदियों द्वारा तुम पावन बन सकते हो। वह इस पानी के सागर और नदियों से तुम पावन बन सकते हो। समझाना है कि पतित पावन ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान नदियों से पावन बनोगे कि पानी की नदियों से पावन बनोगे? इस पहेली को हल किया तो सेकंड में तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। और क्या समझाएंगे उसको? इस पहेली को हल किया तो तुम
सेकेंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो, राजभाग का वर्षा भी पा सकते हो। ऐसे ऐसे पर्चे हर एक सेंटर छपा ले। नदियां तो सब जगह है, नदियां तो गोड्डा में है, किधर है, महागामा में है, गंगा सागर नदियां तो सब जगह है। नदियां निकलती बहुत दूर से है, नदियां तो जहां तहां बहुत है, नदियां तो जहां तहां बहुत है। फिर क्यों कहते हैं इसी नदी में स्नान करने से पावन होंगे? नदियां तो हर जगह है, फिर एक नदी का नाम क्यों? खास एक जगह पर इतना खर्चा कर तकलीफ करके क्यों जाते हैं? ऐसे तो नहीं कि एक दिन स्नान से पावन हो जाएंगे, एक दिन स्नान किया फिर जाकर तो वही काम करेंगे। स्नान तो जन्म जन्मांतर करते हैं, सतयुग में भी स्नान करते हैं, वहाँ तो है ही पावन। यहाँ तो ठंडी में कितनी तकलीफ लेकर जाते हैं स्नान करने। अभी ठंडी है ना, ठंडी नहाने से पहले कैसे पानी गर्म करेंगे, उस गर्म पानी में स्नान करने में भी कितना दिक्कत होता है ना। तो बाबा कहते हैं उनको समझाना है, अंधों की लाठी बनना है। क्या बनना है? अंधों की लाठी बनना है। सुजाग करना है। क्या करना है? पतित पावन आकर पावन बनाते हैं, तो दुखियों को रास्ता बताना चाहिए। यह छोटे छोटे पर्चे सब भाषाओं में छपे हुए होने चाहिए। कौन भाषाओं में? सब भाषाओं में। 1,00,000 2,00,000 छपाने चाहिए। क्या करे बाबा? क्योंकि पर्चा जितना ज्यादा छपाएंगे ना उतना कम पैसा लगता है, पता है आप लोग को? जितना ज्यादा छपाएंगे उतना कम पैसा, जितना कम उतना ज्यादा। जिन्हों की बुद्धि में ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है उन्हों की बुद्धि में काम करेगी। यह चित्र 2 से 3 लाख सभी भाषाओं में होने चाहिए। जगह जगह पर सर्विस करनी है। एक ही पॉइंट मुख्य है, आकर समझो कि सेकेंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती है। मुख्य सेंटेंस की एड्रेस डाल दो। क्या करो? फिर पढ़े व न पढ़े, हाँ? क्या करे बाबा? संदेश तो मिल गया। संदेश तो ये नहीं कहेगा कि परमात्मा आया तो हमें तो कोई बताया ही नहीं। हाँ, तुम बच्चों को त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना जरूर होनी है। क्या होनी है? दिन प्रतिदिन मनुष्य समझते जाएंगे कि बरोबर विनाश तो सामने खड़ा है। क्या समझते जाएंगे? विनाश तो सामने खड़ा है। या झगड़े आदि बढ़ते ही जाएंगे। क्या करे बाबा? काम होने वाले। मलकियत के ऊपर भी कितना झंझट चलता है ना। फिर नहीं तो मारामारी भी कर लेते हैं। मलकियत होता है ना किसी के लेने के लिए, तो क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? मारामारी भी कर लेते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कोई कोई तो मर्डर भी कर देते हैं। विनाश तो सामने है ही है, दिखाई दे रहा है ना। जो अच्छी रीति गीता भागवत आदि पढ़े होंगे वह बरोबर समझेंगे, यह तो पहले भी हुआ था। तो तुम बच्चों को अच्छी रीति समझाना चाहिए कि क्या पानी में स्नान करने से मनुष्य पतित से पावन बनेंगे? क्या समझाना अच्छी रीति से? बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? मन के मैल धोने से क्या पवित्र होगा? जब मन के मैल नहीं धो पाएंगे आदमी तो। हाँ जी, सारा विकार आत्मा में ही रहता है, तो आत्मा तो धुलेंगे। और हाँ बताइए। पानी की गंगा ज्ञान थोड़ी सुनाएगी। पानी गंगा ज्ञान नहीं सुनाएगी तो कौन सुनाएगा? शिव भगवान ज्ञान सागर में शिव भगवान। तो बाबा कहते हैं
फिर नहीं तो मारा मारी भी कर लेते हैं। तो उनको समझाना है, क्या समझाना है कि पानी में स्नान करने से मनुष्य पति से पावन बनेंगे या योग अग्नि से पावन बनेंगे? कैसे बनेंगे? भगवान वाच मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे होंगे? मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जहां जहां भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो विशेष मौके पर ऐसे पर्चे निकालने चाहिए। मेले भी बहुत लगते हैं ना, जिसमें ढेर मनुष्य जाते हैं, परंतु समझेंगे कोई मुश्किल ही। पहले ही बता दे रे बाबा, समझेंगे कोई, इसलिए उसको चिंता तो मत करो कि समझा कि नहीं समझा। तुम्हारा काम था संदेश देना, संदेश मिल गया। समझेंगे मुश्किल नहीं। पर्चे बांटने के लिए भी बहुत चाहिए जो फिर समझा सके। ऐसी जगह खड़ा रहना चाहिए। यह है ज्ञान रतन। सर्विस का बहुत शौक रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? रखना चाहिए कि शौक है? तो पर्चे बांटने चलना है। बाबा कहते हैं अच्छा अभी मुरली क्लास खत्म होगा, इधर नहीं जाना है, इधर ही निकलना है और पूरा मोहल्ला में बांट देना है। क्या करना है? हाँ, तो बाबा कहते हैं जहां जहां भी तुम्हारे सेंटर्स हैं तो ऐसे मौके पर पर्चे निकालने चाहिए। हम अपनी दैवी बादशाही स्थापन करते हैं ना, यह है ही मनुष्य को देवता अथवा पतित को पावन बनाने की मिशन। यह भी तुम लिख सकते हो कि बाप ने समझाया है मन मना भव। क्या समझाया है? पतित पावन बेहद के बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। यात्रा की पॉइंट भी तुम बच्चों को बार बार समझाई जाती है कि हम लोग यात्रा पर है ना, रूहानी यात्रा पर। किस यात्रा पर? बाप को बार बार याद करो। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। अर्थात तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। बाप ने मंत्र दिया है, मुझे सिमरो अर्थात याद करो। मुझे सिमरो अर्थात याद करो। ऐसे नहीं कि शिव शिव बैठ सिमरो। अपने को आत्मा समझ बुद्धि से बाबा को याद करो, मुख से नहीं शिव शिव कहना है। समझ आया? शिव के भगत ऐसे शिव शिव का माला जपते हैं, वास्तव में रुद्रमाला, वास्तव में है रुद्रमाला। शिव और शालिग्राम ऊपर में है शिव, बाकी छोटे छोटे दाने अर्थात आत्माएं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है। काले दानों की माला होती है ना, तो शिव की भी माला बनी हुई है। अपने बाबा कहते आत्मा को अपने बाप को याद करना है, बाकी मुख से शिव शिव बोलना नहीं है। समझे? आत्मा को बाप को याद करना है, मुख से शिव शिव बोलना। शिव शिव कहने से फिर मनुष्य फिर बुद्धि योग माला तरफ चला जाता है। अर्थ तो कोई समझते नहीं है। शिव शिव जपने से विक्रम थोड़े ही विनाश होंगे। शिव शिव करने से विक्रम विनाश होंगे? नहीं। अपने को आत्मा समझकर बुद्धि से ज्योति बिंदु परमात्मा को योग लगाएंगे, कनेक्शन लगाएंगे, तब विक्रम विनाश होंगे। माला फेरने वालों के पास यह ज्ञान नहीं है कि विक्रम तब विनाश होते हैं जब संगम पर डायरेक्ट शिव बाबा आकर मंत्र देते हैं कि मामेकम याद करो। क्या मंत्र देते हैं? बाकी तो कोई कितना भी बैठ शिव शिव कहे विक्रम विनाश नहीं होंगे। काशी में भी जाकर रहते हैं तो शिव काशी कहते रहते हैं। कहते शिव काशी का प्रभाव है, कहते हैं काशी में शिव का प्रभाव है। शिव के मंदिर तो बहुत आलीशान बने हुए हैं। बाबा कहते यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। ये सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम समझा सकते हो कि बेहद का बाप कहते हैं मेरे साथ योग लगाने से ही तुम पावन बनेंगे। कैसे पावन बनेंगे? बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। होना चाहिए। यह है बाप कहते हैं मुझे पतितों को पावन बनाना है
तुम बच्चे भी पावन बनाने की सर्विस कर दो, पर्चे लेकर समझाओ। कैसे समझाओ? बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो, मौत तो सामने खड़ा है। क्या बोलना है? इसको अच्छी रीति पढ़ो, मौत तो सामने खड़ा है। इतना बोलिएगा जरूर पढ़ेगा। कहा दे दिया भाई। ठीक है, लेकिन बोलने की भी ताकत चाहिए। क्या चाहिए? ताकत चाहिए। बाबा कहते हैं कि पर्चे लेकर समझाओ, बोलो इनको अच्छी रीति पढ़ो, मौत तो सामने खड़ा है, दुखधाम है। अब ज्ञान स्नान एक ही बार करने से सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, फिर नदियों में स्नान करने भटकने की क्या दरकार है? हमको सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, तब ढिंडोरा पिटवाते हैं। कैसे जीवन मुक्ति मिलती है हमको? इसलिए ढिंडोरा पिटवा रहे हैं। समझो, क्या करो? हाँ। देखिए बाबा ढिंडोरा पिटवाने के लिए क्यों कर रहे हैं? अब समय नहीं है। समय जो सेवा करा लीजिए, जो हो गया सो हो गया, नहीं तो फिर सोचते ही रह जाइएगा। समझ में आया? नहीं आया। नहीं तो कोई थोड़े ही ऐसे पर्चे छपवा सकते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। पहेलियां भी जो बनवाई है वो सर्विस के लिए बहुत हैं। जिनको सर्विस का शौक नहीं है, बहुत है जिनको सर्विस का शौक नहीं है। ध्यान में नहीं आता कि कैसे सर्विस करे। इसमें बड़ी अच्छी चमत्कारी बुद्धि चाहिए। क्या चाहिए? जिनके पैरों में देह अभिमान की कड़ियां पड़ी है, कड़ियां मतलब जंजीर है, तो देही अभिमानी बन नहीं सकते। वो जितना बनने का देह अभिमानी प्रयास करते उतना देह भाने और आ जाता है, उनको घेर लेता है माया। बाबा कहते हैं समझा जाता है या क्या जाकर पद पाएंगे? ये जाकर क्या पद पाएंगे? तरस पड़ता है। सब सेंटर्स में देखा जाता है कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। सब सेंटर्स में देखा जाता है कि कौन कौन पुरुषार्थ में तीखे जा रहे हैं। आप लोग को भी देखा जा रहा है। कोई तो अक के फूल भी हैं, कोई गुलाब के भी फूल भी हैं। समझे? कोई अक है और कोई गुलाब है। जो अक होता है ना बक बक बहुत करता है। क्या करता है? निशानी है। हाँ, हम फलाने फूल हैं, कोई मोतिया बाबा कहते हैं ना, सब अलग अलग है। हम बाबा की सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम अग के फूल जाकर बनेंगे। क्या बनेंगे? अग धतूरा सुना है ना? हाँ, समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हम बाबा का सर्विस नहीं करते तो जाके क्या बनेंगे। लीजिए बाबा स्पष्ट कर दिए। क्या कर दिए? बाप तो बहुत अच्छी रीति समझा रहे हैं। तुम हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हो? कोई तो सच्चा हीरा है और कोई काले झुंझार भी है, कोई कोयला भी है। क्या है? हाँ, तन मन दोनों कोयला है। किसी का तन स्वच्छ है तो मन कोयला है। नहीं समझे? हर एक को अपना ख्याल करना चाहिए। हमको हीरे जैसा बनना है। क्या ख्याल करना चाहिए? हमको हीरे जैसा बनना है। अपने से पूछना है हम हीरे जैसा बने हैं? किससे पूछना है? अपने से पूछना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट, देह अभिमान की कड़ियां कोष्ठ में जंजीर काट देही अभिमानी बनना है। क्या करना है? देह अभिमान की कड़ियां कोष्ठ में जंजीर काट देही अभिमानी बनना है।
सोल कॉन्शियस रहने का संस्कार डलना है। कौन कॉन्शियस? सोल कॉन्शियस। दूसरी पॉइंट, सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस का बहुत शौक रखना है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाप समान पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सच्चा हीरा बनना है। कैसा हीरा बनना है भाई? सच्चा हीरा बनना है। वरदान। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह, हल्केपन की अनुभूति करने वाले। कर्म करते हुए न्यारी और प्यारी अवस्था में रह, हल्केपन की अनुभूति करने वाले। कर्मातीत भाव। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्मातीत अर्थात कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव हो जैसे कुछ किया ही नहीं। कर्म किया और करने के बाद कैसा अनुभव हो? जैसे कुछ किया ही नहीं। कराने वाले ने करा लिया। कराने वाले ने ऐसी स्थिति का अनुभव करने से सदा हल्कापन रहेगा। क्या रहेगा? कर्म करते तन का भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। जितना ही कार्य बढ़ता जाए उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाए। कर्म अपनी तरफ आकर्षित न करे, मालिक होकर कर्मेंद्रियों से कर्म कराना और संकल्प में भी हल्केपन का अनुभव करना, यही है कर्मातीत बनना। समझ में आया? कर्म किया और करने के बाद ऐसा अनुभव जैसे हमने कुछ किया ही नहीं, कराने वाला करा लिया। ये कर्मातीत बनना। राज का स्लोगन, सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब बन जाएंगे। सर्व प्राप्तियों से सदा संपन्न रहो तो सदा हर्षित, सदा सुखी और खुशनसीब बन जाएंगे। अब सब जो सर्व प्राप्ति संपन्न होगा तो चेहरा तो उसका हर्षित रहेगा ही और तो खुशनसीब बन ही जाएगा ना। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, किस्मत बनाने वाला परमात्मा और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। किस्मत बनाने वाला परमात्मा और किस्मत बिगाड़ने वाला खुद। अब यह तो हम जानते हैं कि मनुष्य आत्मा किस्मत बनाने वाला कौन है? बाबा आया ना किस्मत बनाने। और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, नहीं। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है कि मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। क्या करते हैं? फिर से बिगड़ी हुई तकदीर को। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय हमारा तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। वह फिर
अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। आप कोई को है परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा अविनाशी नॉलेज द्वारा हमारे बिगड़े हुई तकदीर को बनाते हैं। बाबा अगर ज्ञान देते हैं ना और हम ज्ञान पे चलते हैं तो हमारी तकदीर क्या होती है? बन जाती है। बाबा के मत पे चलते हैं तो किस्मत चमक जाती है। अब ये नॉलेज देना परमात्मा काम है, बाकी मनुष्य आत्माएं एक दू की तकदीर को नहीं जगा सकती है। तकदीर को जगाने वाला एक ही परमात्मा है, तभी तो उन्हों के यादगार मंदिर कायम है कि नहीं? अच्छा, लौलीन स्थिति का अनुभव करो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दोस्त तो दोस्त बना के याद करो, भाई तो भाई, पति तो पति, माता तो माता, समझे? साजन तो साजन। दिल से कहो मेरा बाबा, क्या कहो? और बाबा कहे मेरे बच्चे, इसी स्नेह सागर में समा जाओ। दिल से कहो मेरा बाबा तो बाबा क्या कहेंगे? मेरे बच्चे। बस इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। कैसा काम करता है? इसके अंदर माया आ नहीं सकती, इसके अंदर माया आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो 24 जनवरी 2022 को मार्क मीठे बच्चे, तुम 21 जन्मों के लिए, मीठे बच्चे 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनने के लिए इस थोड़े समय में देही अभिमानी बनने की आदत डालो। कौन सी आदत डालो? हाँ, देही अभिमानी बनने की आदत डालो। प्रश्न, दैवी राजधानी स्थापन करने के लिए हर एक को कौन सा शौक होना चाहिए? उत्तर, सर्विस का। कौन सा शौक? हाँ। ज्ञान रत्नों का दान कैसे करे यह शौक रखो। तुम्हारी यह मिशन है पतितों को पावन बनाने की, इसलिए बच्चों को रजाई की वृद्धि करने के लिए खूब सर्विस करनी है। जहाँ भी मेले आदि लगते हैं, लोग स्नान करने जाते हैं, वहाँ पर्चे छपा कर बांटना, ढिंढोरा पिटवाना है। क्या करना है? और गीत क्या बचा है? तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो हम लोग क्या करेंगे? 10 मिनट बाबा को प्यार से याद करेंगे। हाँ।